वेलकम टू वर्टेक्स डीबीजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। वर्टेक्स डीबीजी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका टीचर ट्रेनर एजुकेटर एहसन खान और आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के फिर मैं आया हूं आपके सामने। ये टॉपिक है क्लास 10th के साइंस की किताब से, फिजिक्स के सेक्शन से, रेजिस्टेंस। जी हाँ, इलेक्ट्रिक करंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट ही आपको टॉपिक है जिस पे बेस्ड क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं। तो इसको हम शुरू करेंगे, लेकिन शुरू करने से पहले हम जरा आपको बता दें कि अगर आप अभी तक हमसे जुड़े नहीं हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप हमारा कोई भी वीडियो अपडेट मिस नहीं कर सके। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्लास 10th की साइंस की किताब से, फिजिक्स के पोर्शन से, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से हम ये टॉपिक शुरू करने वाला जिसका नाम है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्ट करना मतलब क्या होता है? रेजिस्ट करना मतलब होता है किसी चीज को ना होने देना या होने से रोकना, रुकावट टेक्निकली कहा जाए तो रेजिस्टेंस अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट ऑफ बात से बात करते हैं तो रेजिस्टेंस किस में होता है? कंडक्टर में होता है। किस में? कंडक्टर में। वो कंडक्टर जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। अब अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, रेजिस्टेंस के डेफिनेशन की बात करें तो ये क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बिकॉज ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। ठीक है, अब कंडक्टिंग मटेरियल जो होगा उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, उसके थ्रू क्रॉस कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कंडक्टर आसानी से उस इलेक्ट्रिक करंट को, उस चार्ज के फ्लो को क्रॉस करने देता अपने थ्रू। ऐसा नहीं होता है। वो क्या करता है? एक ऐसी प्रॉपर्टी है उस कंडक्टर के अंदर जो उस फ्लो को रोकने की कोशिश करती है। इसको एग्जाम्पल की तरह ऐसे समझिए कि आप फ्रिक्शन की बात हम यहां करते हैं, थोड़ा सा मोशन और फ्रिक्शन की। जब भी कोई चीज मूव करती है उस पर एक कांस्टेंट फ्रिक्शन लगता है। फिजिक्स में ये चीज हम जानते हैं, क्लास 9th में भी हमने पढ़ा इस चीज के बारे में और उससे पहले भी। तो फ्रिक्शन है क्या? यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है उस पर एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं जो उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसको स्टेट ऑफ रेस्ट में लाने की कोशिश करते हैं। यही फ्रिक्शन कहलाता है। तो फ्रिक्शन का मेन मोटिव क्या है? फ्रिक्शन का मेन मोटिव है मोशन को खत्म करना, मोशन को रोक देना और ऑब्जेक्ट को स्टेट ऑफ रेस्ट में ले आना। सिमिलरली जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है कंडक्टिंग मटेरियल में तो कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, जो उस फ्लो को, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकती है और इलेक्ट्रिक करंट को ना बहने देने की कोशिश करती रहती है कॉन्स्टेंटली। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर कहते हैं। यानी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर बिकॉज ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अब सवाल उठता है कि क्यों, क्या वजह है कि एक कंडक्टिंग मटेरियल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसके थ्रू? रीजन ये है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, हम सब जानते हैं। दिस फ्लो इज एक्चुअली अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स यानी चार्जेस का फ्लो है बेसिकली। A conductor also has other electrons, ions and atoms present in its body. लेकिन एक कंडक्टिंग मटेरियल में, वो खुद भी तो एक मेटल है, एक एलिमेंट है, और एलिमेंट के अंदर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। खासकर मेटल्स की बात करें उसमें दूसरे इलेक्ट्रॉन्स हैं, आयंस हैं, एटम्स हैं। ठीक है, वो सब उसके अंदर, यानी ट्रैफिक बहुत है रास्ते पे। क्या है? ट्रैफिक बहुत है। When the electron constituting the electric current flows through the conductor, it collides with these other particles, producing some obstruction to the flow and hence produces resistance. तो क्या होता है कि जब ये चार्ज लेकर के इलेक्ट्रॉन चलता है तो बाकी के पार्टिकल से वो टकराता है और ये टकराना, ये कोलिजन ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करता है और यही रीजन है रेजिस्टेंस के उत्पन्न होने का। बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको ये समझाना चाहूं तो इमेजिन करिए कि एक रोड है जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, लेकिन उस रोड पे क्या है ना, ट्रैफिक बहुत है। जाहिर सी बात है, आप कार या साइकिल या बाइक लेके उस रोड से चलेंगे तो आपको रुकावट बहुत मिलेगी, टाइम लगेगा, ऑब्स्ट्रक्शन है, हो सकता है किसी से टक्कर भी हो जाए। लेकिन उसी सड़क पर एकदम अंधेरी रात में, मतलब 3 बजे रात की बात कर लीजिए, जब सन्नाटा हो, ट्रैफिक बिल्कुल नहीं हो, आप बिल्कुल आराम से निकल जाएंगे। राइट? तो हम बात जब करते हैं रेजिस्टेंस की तो सिमिलर चीज है। रेजिस्टेंस का मतलब है कि जब आप फ्लो ऑफ चार्ज जा रहा है उस पर्टिकुलर कंडक्टिंग मटेरियल के थ्रू
तो दूसरे पार्टिकल्स भी हैं जिनसे वो टकराता है और यही रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ, जैसे कि आपको फ्लो ऑफ करंट किस तरह से रेजिस्टेंस उसको रोकने की कोशिश करता है, बहुत ही फनी वे में यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको। चलो, अब रेजिस्टेंस हमें समझ में आ गया, हमें ये भी समझ में आ गया कि भाई रीजन क्या है, क्यों रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। तो थोड़ी टेक्निकल बातें की जाए यहाँ पर। अब न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें, फिजिक्स में न्यूमेरिकल वैल्यू का ज्यादा महत्व है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन अ कंडक्टर इज फाउंड आउट बाय द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड्स टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी फॉर्मूला बनाने की बात की जाए अगर हमको रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। यानी इसको हम इस तरह से ज्यादा जानते हैं पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला निकल के आता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। ये क्या है, रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस का करंट के साथ। ठीक, एसआई यूनिट की बात कीजिए रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है ओम, जो कि हम डिनोट करते हैं ग्रीक सिंबल ओमेगा से। अब इस फॉर्मूले पे जाएं तो 1 ओम बराबर 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर होगा। वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट और एम्पियर करंट का एसआई यूनिट। ठीक है, डेफिनेशन की बात करें 1 ओम की, तो व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ कंडक्टर्स एंड्स and a current of 1 ampere flows through it, then we say that a resistance of 1 ohm is produced in the conductor. तो हम अगर 1 ओम को, कभी कभी डेफिनेशन आपको ऐसा यूनिट को भी डिफाइन करना पड़ता है, तो 1 ओम का डेफिनेशन क्या है कि जब हम किसी कंडक्टर के एंड्स पर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देंगे और 1 एम्पियर का करंट जनरेट होगा, तो उस कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस उत्पन्न होगा वो 1 ओम का होगा। ठीक है, ये चीज भी समझ में आ गई कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है R इज इक्वल टू वी अपॉन आई, और इसका ऐसा यूनिट होता है ओम, जिसको ग्रीक लेटर ओमेगा से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। हम बात करने वाले हैं उन्हीं फैक्टर्स की कि क्या चीजें हमारे कंडक्टिंग मटेरियल के रेजिस्टेंस को इफेक्ट करती हैं। So the resistance produced in a conductor depends upon the following factors. इन 4 फैक्टर्स पे हमारे कंडक्टिंग मटेरियल का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। सबसे पहले तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, फिर नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, और अंत में टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। हम बात करें अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर की, तो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ। यानी अगर हम बात करें R और L की, तो R यानी रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब अगर एक एंटिटी बढ़ेगी तो दूसरी भी बढ़ेगी। तो अगर हम कहते हैं कि रेजिस्टेंस कंडक्टिंग मटेरियल का लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसका यह मतलब हुआ कि अगर आपका लेंथ ज्यादा है तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा, लेंथ कम है तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना लंबा तार आप लेंगे उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा तार में, और जितना छोटा तार रखेंगे उतना कम रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। सो इट मींस अ लॉन्गर वायर विल हैव मोर रेजिस्टेंस कंपेयर टू अ शॉर्टर वायर। क्लियर? सेकंड पॉइंट पे आते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब यहां पे क्या है ना कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शन, और इसको हम इस तरह से दिखाते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो मान लीजिए कि ये तार है, इस तार को हम बीच से काट देते हैं, तो ये तार आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, राइट? ये जो एरिया बनता है, ये एरिया आपको कहलाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। जैसे ये तार अगर है, हमने इसको काट दिया, तो ये पोर्शन जो दिखेगा यहां पर सर्कुलर पोर्शन, यही कहलाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, और रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर एक एंटिटी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये समझते हैं कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा होता जाएगा
तो रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, और अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा होता जाएगा तो रेजिस्टेंस घटता चला जाएगा। अब इससे क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि तार जितना पतला होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और तार जितना मोटा होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा। फाइन, क्यों होगा ऐसा? ये भी सिंपल लफ्जों में आपको समझा देता हूं। इमेजिन कीजिए कि एक दरवाजा है, नॉर्मल दरवाजा, लेकिन 50 से 60 लोगों को उसके थ्रू जाना है जल्दी से, तो जाहिर सी बात है धक्का मुक्की होगी, जाम हो सकता है, लोग फंस सकते हैं, निकलने में परेशानी होगी। निकलेंगे लोग लेकिन बहुत धीरे, धक्का मुक्की करके चोट लगेगी लोगों को, राइट। और वहीं पर उस दरवाजे को बहुत बड़ा कर दिया जाए किसी किले की तरह, किले के दरवाजे की तरह, तो 50 लोग आराम से निकल जाएंगे। तो हम यहां देखते हैं दरवाजा, बेसिकली ये दरवाजे की ही बात हो गई, ये रास्ते की ही बात हो गई। तो रास्ता जितना चौड़ा होगा निकलने में उतनी आसानी होगी, जितना पतला होगा, नैरो होगा, निकलने में उतना मुश्किल होगा। ये सेम फिलॉसफी यहां पे लगती है। तो इससे ये समझ में आता है कि मोटे तार का रेजिस्टेंस हमेशा कम होता है, और उसी तार को जब पतला कर दीजिए तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। तीसरा पॉइंट, नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल फ्रॉम विच इट इज मेड। जाहिर सी बात है हम ऐसा मटेरियल चूज करेंगे जिसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस कम होगा, जिसकी कंडक्टिविटी कम होगी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। ठीक है, टेम्परेचर की बात करते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर एज वेल। तो रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा। प्योर मेटल्स की जब हम बात करते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल्स इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। तो अगर प्योर मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, और प्योर मेटल्स में टेम्परेचर कम रहेगा तार का तो रेजिस्टेंस भी कम रहेगा। ऑन दी अदर हैंड अलॉयज की बात करते हैं, तो अलॉयज पे टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अलॉयज के रेजिस्टेंस पे। यानी अगर एक अलॉय यूज कर रहे हैं आप और उसका रेजिस्टेंस है तो टेम्परेचर घटे बढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस उसका सेम रहेगा। ओके, तो ये 4 फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इनसे मिलकर एक और चीज बनती है रेजिस्टिविटी, बट उसको मैंने इसमें नहीं समझाया है, ये टॉपिक सिर्फ रेजिस्टेंस के लिए था। आई होप ये क्लियर है और एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड सवाल आप आसानी से बना लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मैं फिर आऊंगा आपके पास, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।